ड्रीम 11 के ऊपर 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की ग्रैंड लीग अक्सर आपको देखने को मिलती है बड़े मैचों के अंदर। ये प्राइज़ सिर्फ आपके लिए है, दूसरे किसी के लिए नहीं है। और आप कहते हैं कि हम ये जीत नहीं पाते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो में 2 ट्रिक बताऊंगा, उन्हें आजमा लेना। और दोनों ट्रिक ध्यान से सुनने के बाद में, समझने के बाद में ये ट्रिक आजमा कर देख लेना। अगर फैसला आपके हक में न आए तो आप मेरा चैनल छोड़ देना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी लॉस कवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, फैंटेसी लॉस कवर का मकसद है कि आपको सिखाया जाए। अन्य यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल वालों की तरह नहीं है कि आपको यहाँ पर 9 खिलाड़ियों की टीम दे दी, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस दे दी, अगर कंप्लीट टीम लेना चाहते हो तो फिर हमें पैसे दीजिए। ये सब बकवास बातें होती है, क्योंकि जो खुद नहीं जीत पाते वो आपसे पैसे की मांग करते हैं। किसी भी लुटेरे के बातों में न आए। सीखने के लिए और कंप्लीट टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कीजिए @फैंटेसी लॉस कवर। ओरिजिनल चैनल की पहचान है ये शेयर लिंक के नीचे आप देख रहे हैं t.me/फैंटेसी लॉस कवर। ये हमारा ओरिजिनल चैनल है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप जीतोगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका आप मुझे रिव्यू इस वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। टीम कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि टीम कैसे बनाई जाती है ये सीखने के लिए आपको यहाँ पर जुड़ना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप विश्वास करेंगे और विश्वास करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि ग्रैंड लीग की टीम किस प्रकार से हमें बनानी चाहिए। क्या है वो 2 ट्रिक, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप ड्रीम 11 की टीम बनाने के चक्कर में 1 करोड़ 2 करोड़ या 1.5 करोड़ जीतने के चक्कर में आप क्या करते हैं कि मैच से पहले निकल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। वहां पर आप कलेक्ट करते हैं पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, या जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उनके स्टेटस क्या हैं, ये सब आप चेक करने के लिए निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ग्रैंड लीग जीतने के अंदर ये बिल्कुल शून्य है। ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। हालांकि मेरी बात ये आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं अंत में आपको इस चीज़ पर विश्वास दिलाऊंगा कि ये आपके काम की चीज़ें क्यों नहीं है। क्योंकि ड्रीम 11 जो है ये एक फैंटेसी गेम है, ये एक लॉजिक का गेम है, ये एक स्किल का गेम है। इसके अंदर ये मायने नहीं रखता कि पिछली परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की क्या है। इसके अंदर मायने ये रखेगा कि आज 22 में से कौन से 11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको टीम बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेना चाहिए और किन्हें टीम से ड्रॉप करना चाहिए। टीम बनाते वक्त सबसे पहली बात तो ये है, सबसे प्रमुख पॉइंट, ये जो आपको 100 क्रेडिट दिए जाते हैं टीम बनाने के वक्त में, ये 100 क्रेडिट आपको पूरे खर्च नहीं करने हैं टीम बनाते वक्त। ये जो आप मैच देख रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान का, ये एक डेमो के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये मैच पुराना है, पुरानी जानकारी क्या दे रहे हो। तो मैच पुराना नहीं है, आप ये वीडियो लेट देखने के लिए आए हैं, ठीक है। और यही तरीका आप किसी भी मैच में आजमाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, और पहली ट्रिक आप इसे समझ लीजिए कि ये जो आप 100 क्रेडिट देख रहे हैं टीम बनाते वक्त, ये 100 क्रेडिट कंप्लीट खर्च नहीं होने चाहिए। इसके अंदर से कुछ न कुछ क्रेडिट बचना चाहिए, चाहे 0.5 बचे, चाहे 1, चाहे 1.5, चाहे 2, इतने क्रेडिट बचने चाहिए। आपके साथ अक्सर ये होता है कि जब भी आप टीम बनाते हैं तो आपके पास क्रेडिट कम पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिससे आपने जितना पैसा लगाया उतना तो वापस आ जाएगा आपका, लेकिन आप जो जीतना चाहते हैं वो नहीं जीत पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो भी पिछले मैच हुए हैं उन मैचों के ऊपर मैं आपको एक बार ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ छोटी सी। वो क्या चीज़ है वो आप यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। कितने भी मैच आप पिछले उठा लीजिएगा, वो सब मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम मैच यहाँ पर उठा लेते हैं। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच में है,
और चलिए ये मैच हम यहाँ पर उठा लेते हैं और यहाँ पर जिस सदस्य की रैंक फर्स्ट आई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अब इसके अंदर देखिए 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर DT लगा हुआ है, मतलब ड्रीम टीम के अंदर ये खिलाड़ी मौजूद हैं। अब आपको देखना होगा पी निशंका, इस खिलाड़ी को 38% लोगों ने लिया है और आई जादरान इसको 40% लोगों ने लिया है और उसके बाद में ये खिलाड़ी 17%। तो 3 जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को 40% से कम लोगों ने लिया है। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर गेंदबाजों की, दिलशान की अगर मैं बात करूँ तो 10% और उसके बाद में नवीन की अगर मैं बात करूँ तो 18%। ठीक है, और अब आपको यहाँ आप क्या सीखे इसमें देखकर कि ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जो पहले नंबर पर टीम आती है उसके अंदर कम से कम 4 या 5 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं, न सिर्फ इसी मैच के अंदर। इसके बाद में मैं आपको पाकिस्तान और हांगकांग का ये मैच दिखाऊंगा। इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि ये चाहे बेशक सामने छोटी टीम थी लेकिन इसके अंदर भी यही ट्रिक जो है वो काम करेगी। अब इसके अंदर देखिए एन खान DT टीम में है, के शाह DT टीम में है, फ़खर जमान ये भी DT टीम में है, मतलब ड्रीम 11 टीम में है। और एन खान को 18% लोगों ने लिया है, के शाह को 7% लोगों ने लिया है और उसके बाद में फ़खर जमान की अगर मैं बात करूं तो इसे 76% लोगों ने लिया है, मतलब ये हमारी ट्रिक में नहीं है। तो 2 बल्लेबाज हैं जो कि 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। और उसके बाद में एस धनी की अगर मैं बात करूं तो 35% लोगों ने ले रखे हैं और ई खान की अगर मैं बात करूं 44% लोगों ने ले रखा है और एन शाह की अगर मैं बात करूं तो ये तो 85% लोगों ने ले रखा है। ठीक है, उसके बाद में एम नवाज़, एस खान, ए खान ड्रीम 11 की टीम में नहीं है और इन दोनों ही ऑलराउंडर को 40% से ज़्यादा लोगों ने ले रखा है। तो इसमें आप क्या समझे कि इस टीम के अंदर 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि कौन से बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना है और कौन से 40% से कम वाले लेने हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर हम कोई भी मैच उठा लेते हैं, चलिए श्रीलंका और बांग्लादेश का उठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे घटिया किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये 1 मैच में हुआ है, 2 मैच में हुआ है, लेकिन मैं आपको 3 मैचों का यहाँ पर उदाहरण देने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मोहम्मदुल्लाह की अगर मैं बात करूँ तो 75% लोगों ने ले रखा है। अफीफ़ हुसैन की अगर मैं बात करूँ तो 85, पी निशंका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 54 है और सी करुणारत्न की अगर मैं बात करूँ तो 31 है और उसके बाद में डी शंका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 17 है, मतलब 2 ऑलराउंडर हो गया और 1 हो गया बल्लेबाज जिन्हें 40% से कम लोगों ने ले रखा है। उसके बाद में टी अहमद की अगर मैं बात करूं तो 45 है और ई हुसैन की अगर मैं बात करूं तो 12% है। इसके अंदर कितना हो गया, 5 खिलाड़ी हुए हैं ना, एक खिलाड़ी को मतलब टी अहमद को निकाल दें तो पीछे 4 खिलाड़ी बचते हैं। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। जो पहले नंबर पर टीम आती है उस टीम के अंदर न सिर्फ इन्हीं मैचों के अंदर बल्कि जिस मैच के अंदर बड़ा प्राइज होता है उस मैच के अंदर 4 ऐसे खिलाड़ी टीम के अंदर होते हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखा है। तो यहाँ पर आप क्या समझें, आप जब टीम बनाते हैं गलती आपकी गलती नहीं है, ये आपको जो समझाते हैं उनकी गलती है। उनको खुद को नहीं पता है कि ड्रीम 11 की टीम कैसे बनती है। ठीक है, वो फेक एक थंबनेल लगा देते हैं कि मैं इतने करोड़ जीत चुका हूँ या ये कर चुका हूँ। वो जीते नहीं हुए हैं, थंबनेल कोई भी लगा सकता है। ठीक है, उसको बोलो कि जब से तूने स्टार्ट किया तब से अब तक के जितने भी प्रूफ हैं ग्रैंड लीग जीतने के वो दिखाए। तो दिखाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं और आपको झूठ के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है क्योंकि झूठ जो होता है वो मीठा होता है और सच हमेशा कड़वा होता है, जिसके ऊपर विश्वास बहुत कम लोगों को होता है। मैं नहीं कहता, आप किसी भी चैनल के ऊपर चले जाइए, फैंटेसी लॉस कवर से संबंधित आपको चैनल कोई नहीं मिलेगा। जितनी हमने टिप्स आपको दिए हैं और जितना हमारा विनिंग परसेंटेज है उतना किसी का नहीं है, लेकिन हमारे साथ कम सदस्य इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सच कहते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है।
तो अभी पहला काम तो ये है कि 100 क्रेडिट के अंदर आपको टीम नहीं बनानी है, इससे कम के अंदर टीम बनानी है। और दूसरा काम ये है कि अगर दोनों ही टीमें मजबूत है तो उसके अंदर कम से कम 5 ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। और अगर एक टीम कमज़ोर है और एक टीम तगड़ी है तो उसके अंदर आपको 4 खिलाड़ी ऐसे लेने हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वो आप किस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, बड़े खिलाड़ी ड्रॉप भी आपको करने पड़ते हैं। तो कौन से बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। बड़े खिलाड़ी जो जैसे विराट कोहली हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, रोहित शर्मा हो गया, या फिर आर गुरबाज हो गया, या फिर राशिद खान हो गया, ये बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है। ज़्यादातर आप उनको ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए और उनकी जगह पर 40% से कम वाले खिलाड़ी लेने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कप्तान उप कप्तान बनाने की भी मैं इसमें ट्रिक जो है आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा, देखिए ग्रैंड लीग के अंदर जो प्राइज़ है वो विजन 11 भी आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है और यहाँ पर ग्रैंड लीग का जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। इसी ट्रिक से आप टीम बनाकर विजन 11 के ऊपर लगाएंगे तो आप ग्रैंड लीग आसानी से विजन 11 के ऊपर जीत सकते हैं, जो कि बिग बैश लीग में मैंने सबको ग्रैंड लीग जिताई भी थी जो हमारे टेलीग्राम यूज़र हैं। तो विजन 11 के ऊपर आपको खेलना है सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरल कोड यानी कि रियल FLC से, जिससे आपको 300 रुपये का बोनस भी मिलेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री दूंगा, लेकिन मेरी मेहनत का क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे के रेफरल कोड के साथ विजन 11 पर खेल रहे हैं तो नए नंबर से आईडी बनाइए और रेफरल कोड डालिए रियल FLC। आप जीत की चिंता मत कीजिए, टीम कैसे बनानी है उसकी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरल कोड के साथ विजन 11 को डाउनलोड करना है और मेरे रेफरल कोड के साथ ही आपको खेलना है। किसी दूसरे के रेफरल कोड के साथ आपको विजन 11 पर नहीं खेलना है। जितने भी ये लुटेरे हैं इनके रेफरल कोड से बिल्कुल भी आपको नहीं खेलना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने मकसद के लिए ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बताइए कौन सा टेलीग्राम चैनल वाला है जो आपको सिखाता है, जो आपको ट्रिक देता है, जो आपको टीम बनाने की शिक्षा देता है? कोई नहीं देता। सिर्फ फैंटेसी लॉस कवर चाहता है कि आप खुद अपनी टीम बनाना सीखें ताकि किसी लुटेरे का सहारा आपको न लेना पड़े। तो विजन 11 के ऊपर अभी अपने नए नंबर से आईडी बनाइए, रेफरल कोड रियल FLC। आप ये मत सोचिए कि मैं एक नहीं बनाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके एक के नए बनाने से ही फ़र्क शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना चाहिए और किस छोटे खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 43% और 29% के 2 बल्लेबाज हमने ले लिए हैं। ये बल्लेबाज हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि एक तो कम % लोगों ने लिए हैं, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जूझ रहे हैं। पिछले मैचों के अंदर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, यह बात आपको प्रत्येक मैच के अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है, यही खिलाड़ी होते हैं जो हमें ग्रैंड लीग जिताते हैं। इसके बाद में हमें बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप जहाँ तक करने की बात आई तो रोहित शर्मा जो कि पिछले मैच के अंदर अच्छी पारी खेली थी, इस खिलाड़ी को हम ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम 3 बैट्समैन ले रहे हैं तो एक बल्लेबाज प्रत्येक टीम के अंदर ऐसा मिल जाता है जो कि विश्वास वाला होता है, और भारत की टीम में फ़िलहाल विश्वास वाला सूर्य कुमार यादव है। तो हमने 3 यहाँ पर खिलाड़ी लिए हैं जिसके अंदर एक बड़ा 40% से ज़्यादा वाला हो गया और 2 जो हैं वो 40% या 40% के आसपास वाला हो गया। तो हमारे 3 जो हैं हमने बल्लेबाज सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी एक ऑलराउंडर आपको ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए अपनी टीम के अंदर जिसे 40% से कम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, तो बड़े खिलाड़ी की बात करूं तो हार्दिक पांड्या हो गया, उसके बाद में आप अक्षर पटेल या दीपक हुड्डा, ये 40% से कम वाला है। उसके बाद में मोहम्मद नबी, ठीक है, ये 40% के आसपास आता है। ठीक है,
तो अगर दीपक हुड्डा को नहीं लेना चाहते तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करने की बात आए तो पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो राशिद खान की बहुत अच्छी रही है, तो राशिद खान को यहाँ पर गेंदबाजी में से हम ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद में मुजीबुर रहमान है जो कि पिछले मैच में अच्छी खासी इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, तो इस खिलाड़ी को हमने ले लिया। और उसके बाद में फारूकी को हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इसने पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की है। बी कुमार को हम ले रहे हैं क्योंकि पिछले 2 मैचों से ये नहीं चला है और अच्छा खिलाड़ी है, कम परसेंट लोगों ने ले रखा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पर ए सिंह की अगर मैं बात करूँ तो ए सिंह भी आपको पता है कि ये भी अपनी फॉर्म से जूझ रहा है, और ए सिंह को ले सकते हैं जो कि 40% से कम वाला एक गेंदबाज है। और उसके बाद में दूसरा गेंदबाज 40% से कम वाला आर अश्विन हो गया, या फिर आप यहाँ से कोई भी खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमने बड़ा खिलाड़ी ले लिया और विकेट कीपर जो कि 40% से कम वाला ऋषभ पंत हो गया, जो कि ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है और अच्छे खासे पॉइंट देने की भी क्षमता रखता है। और तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कितने हमने बड़े खिलाड़ी ड्रॉप किए हैं और कितने छोटे खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लिए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा ओपन करने के लिए आते हैं, तो ओपन करने के लिए अगर आते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि दोनों सलामी बल्लेबाज टिक कर खेलें। तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करते हैं, तो केएल राहुल आज हमें ऐसा लग रहा है इस मैच के अंदर, क्योंकि पिछले मैचों में चला नहीं है तो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, इसलिए हमने केएल राहुल को रखा है, ये सोचकर कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होगा। और दूसरा फिर हमने सूर्य कुमार यादव को लिया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से पहले विराट कोहली आ रहे हैं, तो विराट कोहली को हमने हमारी टीम में नहीं लिया है, ये सोचकर कि ये जल्दी आउट होगा तो सूर्य कुमार यादव लंबी पारी खेलेगा, ठीक है। ये आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 खिलाड़ी हमारे हो चुके हैं 40% से कम वाले, और एक ऑलराउंडर हो गया 3, और उसके बाद में 4 खिलाड़ी और एक हो गया विकेट कीपर। विकेट कीपर को हम यहाँ पर, चलिए 4 खिलाड़ी हमें हमारी टीम के अंदर हमने ले लिए हैं ऐसे, जो कि 40% से कम लोगों ने ले रखे हैं। और एक यहाँ पर आप किसी भी खिलाड़ी को इस प्रकार से रिप्लेस करके, और यहाँ से अक्षर पटेल या दीपक हुड्डा या के जन्नत, इनको आप अपनी टीम के अंदर रख लीजिएगा। उन खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर ज़रूर रखिएगा जिनसे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वही खिलाड़ी। अब जैसे के जन्नत है, इससे किसी को उम्मीद नहीं है, 10% लोगों ने लिया है, लेकिन ऐसे ही खिलाड़ी ही आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं। ऐसे खिलाड़ी अक्सर कप्तानी उप कप्तानी पारी खेलते हैं, ठीक है। और लाइनअप के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इस प्रकार से ट्रम्प खिलाड़ियों की सूची देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार से ट्रम्प खिलाड़ियों की मैं यहाँ पर सूची देता हूँ, ठीक है, 40% से कम वाले, कि इनमें से इतने खिलाड़ी हो सकते हैं। 6 में से मैंने आपको बताया था कि 4 खिलाड़ी होंगे, लेकिन 4 तो नहीं रहे, 3 खिलाड़ी थे, जिसके अंदर फारूकी और एफ मलिक ने कप्तानी उप कप्तानी पारी खेली थी, और एच रॉफ जिसने 68 पॉइंट आपको दिए थे, और इन दोनों गेंदबाजों ने 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको पॉइंट दिए थे। तो ये चीज़ें होती है टेलीग्राम चैनल वालों का, ये काम होता है कि आपको लाइनअप आने के बाद में खिलाड़ियों की सूची प्रदान करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको टीम बनानी है। तो इस प्रकार से टीम बनाने के बाद में अब बात करें अगर हम कप्तान उप कप्तान की, कि ग्रैंड लीग टीम के अंदर कप्तान उप कप्तान कैसे बनाया जाता है। बहुत से लोग ये भी बात करेंगे कि अगर तुझे इतना ज्ञान है तो तू खुद क्यों नहीं बना लेता टीम। तो मैं खुद भी बनाता हूँ, उनको किसने बोल दिया कि मैं खुद टीम नहीं बनाता हूँ, और मेरी टीम की मैं संतुष्ट हूँ अपनी टीम के रिजल्ट के साथ। मैं इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर 40% वाला, 40 से कम वाला के जन्नत को लिया है यहाँ पर, लेकिन ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी के अनुसार आप मान लीजिए के जन्नत को ड्रॉप करके और यहाँ पर अक्षर पटेल या दीपक हुड्डा को ले रहे हैं। मेरी टीम के अंदर के जन्नत है, इसने परफॉर्मेंस नहीं किया, आपकी टीम में दीपक हुड्डा है, इसने परफॉर्मेंस कर दिया, तो आप तो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जीतने की दावेदारी कर रहे हैं ना। तो इसमें मेरा क्या जा रहा है? मेरा सिर्फ 2-3 दिन की मेहनत जा रही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं जा रहा। आप मेरे से तो कुछ नहीं ले रहे हो। तो जितना मैंने पिछले सालों के अंदर अनुभव किया है, उस अनुभव को आप तक अगर मैं पहुंचाऊंगा तो आप दुआएं किसको देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये जो मेरा दिमाग है या जो मैंने सीखा है,
इसको आपके साथ मैं साझा करता हूँ। अभी यहाँ पर मुजीबुर रहमान को मैंने अपनी टीम के अंदर ले रखा है, लेकिन आप मान लीजिए मैं अपनी टीम के अंदर मुजीब को ले रहा हूँ, आप फ़रूकी को ले रहे हैं, बड़े खिलाड़ी को, है ना। मुजीब नहीं चलेगा, फ़रूकी चल गया तो मैं हार गया, आप जीत रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर 22 खिलाड़ी होते हैं, 22 में से आपको 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट करने होते हैं जो 40% से कम लोगों ने ले रखी है। अभी मैं आपको एक ज़रूरी बात और भी बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो यूट्यूबर हैं जो आपको बताते हैं, पिछले रिकॉर्ड बताते हैं, पिच रिपोर्ट बताते हैं या खिलाड़ियों के स्टेटस बताते हैं, इससे ग्रैंड लीग का क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए। इतिहास गवाह है कि एशिया कप के अंदर भारत पाकिस्तान से कभी नहीं हारा, लेकिन 2022 इसी साल पाकिस्तान से भारत हारा ना। तो फिर अब बताइए पिछला रिकॉर्ड यहाँ पर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। एन शाह जो कि भारत के चारों खाने जिस गेंदबाज ने चित कर दिए, वो पिछले रिकॉर्डों के अंदर उसका नाम भी नहीं है, लेकिन 2022 के अंदर उसने विकेट निकाली या नहीं निकाली? निकाली ना। तो इनकी बातों पर विश्वास आप मत किया करें। ये अगर आपको बोलते हैं कि ये बैटिंग पिच है तो उस मैच के अंदर आप गेंदबाजों को ज़्यादा मौका दीजिए। ये बोलते हैं कि यहाँ पर औसतन स्कोर जो है हाई रहेगा, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर औसतन स्कोर कम रहेगा, क्योंकि ये घटिया टीम आपको देते हैं और अच्छी टीम, जैसे मान लीजिए ये किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ले गए, उन्हें पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सदस्य हमारे ही हैं, तो ये आपको एक टीम देंगे, वो टीम आप इनके कहे अनुसार उसी एप्लीकेशन पर लगाएंगे और उसके बाद में ये अपनी तरफ से अच्छी टीम बनाकर आप ही को हरा कर और ये पैसा कमाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी विजन 11 के ऊपर इनके रेफरल कोड के साथ खेल रहा है, वो आज ही इनके रेफरल कोड से खेलना छोड़कर आपको रेफरल कोड लगाना है रियल FLC। नए नंबर से आपको आईडी बनानी है, आज ही ये आईडी आपको बनानी है और आईडी बनाकर आप मुझे कमेंट करोगे कि मैंने आईडी बना ली है, या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करोगे। अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत शानदार लेकर आने वाला हूँ। स्मॉल लीग से संबंधित भी वीडियो आएगी और ग्रैंड लीग की कुछ छुपी हुई ट्रिक और भी है, वो भी आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और डाउनलोड कीजिए विजन 11 रेफरल कोड रियल FLC। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।